अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, आप रखो म्यूट पर माइक। सब बच्चे मैम म्यूट पर। मैम मुझे निकलता ही नहीं ये पेज ना। क्या नहीं निकलता है पेज नंबर? पेज नंबर 72 निकालो ना। मुझे निकलता नहीं है। क्या मतलब नहीं निकलता है? साइंस बुक नहीं है आपके पास? मैम मुझे सबक नहीं निकलता है। सबक क्या? ये साइंस क्लास है आपकी। आपने कौन सी बुक निकाली है? अदीबा, कौन सी बुक निकाली आपने? मैम मुझे पता है आज कुरान है। बेटा आज मंडे है। 4 दिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आपकी साइंस होती है सुबह पहली क्लास मेरे पास। जल्दी से साइंस बुक निकालिए सब बच्चे। फ्राइडे और सैटरडे खाली आप लोगों का मॉरल साइंस और कश्मीरी होता है। आप लोगों के पास टाइम टेबल जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया है उसको आप डाउनलोड करना और वो पेज आप रखना सामने, ताकि आप लोगों को पता चले कि इस टाइम पर हमारी कौन सी क्लास है। हाँ जी मैम पेज नंबर क्या है? क्लास नहीं लगी। मैंने कितनी बार बोला पेज नंबर 72? पेज नंबर 72। पेज नंबर 72 मैंने बोला है कि परसों मुझे कश्मीरी क्लास नहीं लगी थी। कोई बात नहीं बेटा, आपके यहाँ से नेटवर्क इशू होगा इस वजह से नहीं लगी। पढ़ो। सब बच्चे अपना वीडियो ऑन रखेंगे। आयत सनावर तंजीला तुरा, अपना कैमरा ऑन कीजिए। मैंने बनाया पेपर बैग। ओके डियर, अच्छी बात मैं है। दिखाऊं? नहीं बेटा, अभी आप रखिए, वो आपने बनाया, अच्छी बात है, वेरी गुड। अब हम आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। कोई भी बच्चा अनम्यूट नहीं करेगा। मैम जब आपने बोला था पेपर बैग बनाने को तब मैं अपसेट थी। कोई भी स्टूडेंट बात नहीं करेगा, सब बच्चे म्यूट पर रखेंगे और ध्यान से सुनेंगे। तो ये पेज नंबर 72 है, ठीक है। इससे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया जो बहुत तेज हवाएं होती है, जिससे अम्ब्रेला हाथ से निकल जाता है, जिससे इंसान भी यहाँ वहाँ हवा के झोंके से, हवा के धक्के से यहाँ वहाँ जा सकता है, पहुंचता है। बहुत तेज स्ट्रॉन्ग हवा जो होती है उसको हम गेल बोलते हैं। और ऐसी हवा जिस टाइम थंडरिंग भी हो, जिस टाइम लाइटनिंग भी हो, जिस टाइम बारिश भी हो रही हो और साथ ही साथ बहुत तेज हवाएं भी चल रही हो, जिसको हम बोलते हैं तूफान जैसा आया है, उसको हम बोलते हैं स्टॉर्म, या हम बोल सकते हैं सैलाब आ जाता है उस टाइम पर, उसको हम स्टॉर्म कहते हैं, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया जो हल्की हल्की हवाएं होती है, हवा के झोंके जो हमें अच्छा लगता है, जिसको हम महसूस करते हैं गर्मियों के मौसम में, तो उसको हम ब्रीज बोलते हैं, ठीक है। तो आज अब हम आगे पढ़ेंगे, तो आप ध्यान से सुनो।
wind blows in one direction or the other. The direction of the wind is shown by the wind vane. कहते हैं जो विंड है वो या तो एक डायरेक्शन में चलती है या दूसरे डायरेक्शन में चलती है, एक ही डायरेक्शन में हवा नहीं चलती है। अगर आप लोगों ने कभी महसूस किया होगा, परसों भी जब बारिश हो रही थी, एज यूजुअली हम क्या देखते हैं, जो बारिश है वो ऊपर से नीचे जाती है, लेकिन कभी कभार क्या होता है वो लेफ्ट साइड से आती है और खिड़कियों के अंदर हमारे घर में पानी आ जाता है, बारिश का पानी घर के अंदर आ जाता है। या कभी राइट साइड से बारिश हो रही होती है और वो हमारे राइट साइड से जो खिड़कियां होती है वहां से हमारे घर के अंदर आ जाता है। वो किस वजह से होता है? वो इसी विंड की वजह से होता है, ठीक है। विंड जो है इसकी डायरेक्शन चेंज होती है, इसकी डायरेक्शन एक ही नहीं होती है, ये एक ही डायरेक्शन में नहीं होता है। फिर है द डायरेक्शन ऑफ द विंड इज शोन बाय द विंड वेन। तो अगर आप यहाँ पर ये पिक्चर देख रहे होंगे, इसको हम विंड वेन कहते हैं। तो अगर आपको अब देखना है कि विंड किस डायरेक्शन में चल रहा है, तो हम लोग ये विंड वेन बनाएंगे और हम ये कहीं पर भी रख सकते हैं अपने घर में, लेकिन बाहर, घर के बाहर, घर के अंदर विंड मत आ जाती है। हम इसको रख सकते हैं विंडो के बाहर या अपने गार्डन में या अपने किसी भी वरांडा में, पर ताकि हमें पता चले जो विंड है वो किस डायरेक्शन में चल रहा है। अगर आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे, ये डायरेक्शंस का नाम है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। तो जो हमारा अर्थ है इसके 4 डायरेक्शंस होते हैं। जब हम चल रहे होते हैं, आगे चल रहे होते हैं, अगर हम खुद को रखेंगे एक जगह पर, हम बोलेंगे कि आगे ईस्ट है, पीछे वेस्ट है, राइट साइड से नॉर्थ साउथ है और लेफ्ट साइड से नॉर्थ है। तो ये जो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ है ये आपको इस टाइम समझ में नहीं आएगा, आगे जब आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि सन किस तरह से उगता है, ईस्ट से, वेस्ट से, नॉर्थ से या साउथ से, ठीक है। वो आप आगे पढ़ोगे। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर्स शेयर करूंगी जिससे आपको पता चलेगा कि जो विंड वेन है हम किस तरह से इसको बनाएंगे। तो ये आपकी आज की एक्टिविटी भी है, तो आप लोगों को ये विंड वेन बनाना है। कल मुझे कोई भी बच्चा नहीं बोलेगा मैम मैंने नहीं बनाया। इससे पहले मैंने पेपर बैग के बारे में बोला था। मैम तो और बताइए क्या हमें बनाना है, आवाज नहीं आ रही थी। आप म्यूट पर रखो, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से इतनी बार रिपीट करती हूँ, आप लोगों को वहां से बताने की जरूरत नहीं है, इसीलिए खामोशी से बैठा करो। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को प्लास्टिक बैग, ये ना पेपर बैग बोला था बनाने के लिए, कुछ बच्चों ने बनाया, कुछ बच्चों ने नहीं बनाया। बलून के बारे में बोला, बलून लाना, कुछ बच्चों ने लाया, कुछ बच्चों ने नहीं लाया। लेकिन जो ये विंड वेन है इसमें मैं 5 मार्क्स दूंगी, तो जो बच्चा नहीं बनाएगा उसको मार्क्स कार्ड पर 5 मार्क्स कम होंगे। तो उस टाइम कोई भी पेरेंट या कोई भी बच्चा नहीं बोलेगा कि मैम मेरे 5 मार्क्स क्यों कट गए हैं। तो ये एक्टिविटी है, ये आपको जरूरी करना है। अब मैं यहाँ पर पिक्चर शेयर करूंगी, आप एक एक करके इसका स्क्रीनशॉट उठाएंगे, ठीक है। या जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट नहीं उठाना आएगा, इसके बाद मैं एक पीडीएफ फाइल बनाऊंगी, पीडीएफ फाइल में ये सारी पिक्चर्स होंगी और उसी पिक्चर वो पीडीएफ फाइल में व्हाट्सएप पर सेंड करूंगी, ठीक है। तो उसी पिक्चर को देखकर आपको ये विंड वेन बनाना है, ठीक है। तो कल आप लोग सब बच्चे ये विंड वेन लेकर क्लास शुरू करेंगे। तो पहला जो है ये 2 किस्मों के हैं, तो इन दोनों में से जो आपको इजी लगेगा आप उसी तरह से बनाओगे। आपको एक पेपर, ये ना एक पेपर लेना है, यहाँ पर ये शेयर ही नहीं हो रहा है। बच्चों यहाँ पर ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो अगर मैं फिर से ट्राई करूंगी, अगर हुआ शेयर तो ठीक है। अगर यहाँ ये पेपर से बनाना है आपको, खाली पेपर्स और क्या इसको बोलते हैं, पेपर जो है ना, पेपर पर पेंसिल से अनसपोर्टेड डॉक्यूमेंट टाइप, प्लीज सिलेक्ट एन इमेज ऑफ पीडीएफ डॉक्यूमेंट। पेंसिल से बनाना है।
हाँ बेटा, ये आपको पेंसिल से बनाना है, लेकिन साथ ही साथ आपको काटना भी है। इसमें आपको कैंची भी इस्तेमाल करनी। मैम हाँ जी, हाँ जी। मैम आवाज ही नहीं आ रही है अच्छे से, और बताइए। आप रखो म्यूट पर, रखो म्यूट पर सब बच्चे। डियर स्टूडेंट्स, आज इसमें प्रॉब्लम आ रही है। अदरवाइज जब मैं शेयर करती थी आपके साथ पिक्स अच्छे से हो जाती थी, लेकिन आज इसको दिखा रहा है कि ये सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। तो मैं एक काम करूंगी, मैं आपको व्हाट्सएप पर ये जो पिक्स है ना, इनका पीडीएफ मैं आपको वहां पर सेंड करूंगी। लेकिन अच्छा होता है यहाँ पर एक एक करके शेयर हो जाता, मैं आपको साथ साथ समझाती हूँ। हाँ, ये आ गया, ठीक है। आप लोगों को नजर आ रहा है? मैं आपको ये एक एक करके पिक्चर दिखाने वाली थी, लेकिन एक एक करके ये शेयर नहीं हो रहा है। अब मैंने स्क्रीनशॉट लिया इसका, आप लोगों को आ रहा है ना स्क्रीन पर, तो कोई भी बच्चा मैंने स्क्रीन को उठाया टच नहीं करेगा। स्क्रीनशॉट। अब आप नजर रखो, ठीक है? कोई भी स्क्रीन को टच नहीं करेगा, मैं दिखाऊंगी। पेन इस्तेमाल ट्रायंगल बना रहा है, ये वाला। एक मिनट, ये वाला, ये ट्रायंगल यहाँ पर बना रहा है ना, बनाना है, बनाया ना ट्रायंगल, उसकी शेप, फिर वो कैंची से काटना है ट्रायंगल की शेप में ही, ठीक है? यहाँ पर दिखा रहे हैं ना, कैंची से काट रहा है यहाँ से। फिर आपको दूसरा बनाना है स्क्वायर शेप वाला, जिसको मैं रेड कलर से सर्कल कर रही हूँ ना, तो ये आपको बनाना है सर्कल वाला। ये ना स्क्वायर वाला जिसको मैंने सर्कल किया ना यहाँ पर, इसको आपको स्क्वायर बनाना है, और फिर स्क्वायर को भी काटना है कैंची से। मैम आवाज ही नहीं आ रही है। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? यस मैम। यस आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। आप लोग यस मैम आ रही है। यस मैम। मुझे नहीं आ रही थी, तो मैं आपको यस दिखाऊंगी। मैम और आप लोग पेंसिल से क्या करोगे, एक पेज पर, जरूरी नहीं है प्लेन पेज, आप करोगे काम, आप कोई भी पेज ला सकते हो, उस पर फिर आप स्केल लेकर बनाओगे ट्रायंगल, जिस तरह से मैं बना रही हूँ, ठीक है? बनाया ट्रायंगल इस तरह? नहीं, अभी नहीं, ये आपका होमवर्क है, मैं जस्ट आपको दिखा रही हूँ। बनाया ना ट्रायंगल, फिर पेज को काटा कैंची से, और इस ट्रायंगल को भी ट्रायंगल शेप में काटना है, ठीक है? आप बड़ा भी बना सकते हो। और उसके बाद दूसरा आप बनाओगे स्क्वायर पेंसिल से, इस तरह से, ठीक है? स्केल यूज करोगे, उससे बराबर परफेक्ट बनेगा। तो फिर आप इस तरह से बनाओगे स्क्वायर भी, और स्क्वायर को भी आप कैंची से काटोगे, ठीक है? यहाँ पर मेरे पास अभी सीजर अवेलेबल नहीं है, वरना मैं काटती, मैं दिखाती, मैं भी बनाऊंगी, ठीक है? और आप लोगों को लानी है एक स्ट्रॉ। स्ट्रॉ हम किसे बोलते हैं? पाइप को, जिससे आप जूस पीते हो ना, वो। लेकिन वो जूस वाली पाइप जो है वो होती है छोटी, आपको थोड़ी बड़ी लानी है। अगर आप यहाँ पर देख सकते हो, बड़ी वाली पाइप भी होती है ना, जिससे जूस वगैरह पीते हैं, वो मोटी और बड़ी होती है। आप जिसके पास लाते हो ना खाने के लिए चिप्स वगैरह, अगर आप उनको बोलोगे ना हमें पाइप चाहिए बड़ी वाली, तो वो आपको देंगे, ठीक है? यहाँ पर ये पिक्चर ही नहीं शेयर हो रही है, मैं फिर से। फिर आपको उस पाइप को भी किस तरह से काटना है मैं दिखाऊंगी आपको। हाँ, ये देखिए, ये जो ये वाली यहाँ पर आप देख रहे हो, ये वाली मैं इसको जूम कर रही हूँ, नजर आ रहा है सबको? यस मैम। ये वाला, हाँ जी। जो मेरा वीडियो है ना, वहां पर मैं, आप देखो जहां पर इकरा शाह लिख कर होगा, वहां पर स्क्रीन पर मैंने शेयर किया है।
तो ये स्ट्रॉ है, ये जो पाइप है इसको आपको खाली 2 सेंटीमीटर काटना है, एक एंड से भी और दूसरे एंड से भी, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको ये जो पिक्चर है आप देख रहे होंगे, इसके बाद जो आपने स्क्वायर और ट्रायंगल वाला जो ये आपने पेज काटा, तो आपको इसके बाद इन दोनों क्लिप्स को इस स्ट्रॉ में बांध करना है, ठीक है। सब बच्चे म्यूट पर रखेंगे और स्क्रीन को कोई टच नहीं करेगा। आपको क्या करना है, मैंने बोला ना स्क्रीन को कोई टच नहीं करेगा, तो ऐसे ही आप इस स्ट्रॉ को इन दोनों ट्रायंगल और स्क्वायर में बांध करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, रखिए नजर, उसके बाद आपको जो ये स्ट्रॉ है इसके बीच में रखना है पेंसिल, पेंसिल को रखना है पिन, जो रबर होता है आपको ऐसा पेंसिल लाना है जिसके ऊपर से इरेजर होगा, ठीक है, रबर होगा, उसमें आपको ये नीडल पिन जो है ये बंद करना है, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पर क्ले का इस्तेमाल कर सकते हो, पेंसिल को नीचे से आप क्ले जो है उसका एक बॉल बनाओगे। अगर क्ले अवेलेबल नहीं होगा तो चंद ही पैसों में बाजार से बुक सेलर के पास क्ले मिलेगा, मुझे लगता है आप लोगों के पास होगा भी अवेलेबल क्ले। अगर नहीं होगा अब च्युइंग गम आप इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन वो बहुत ही छोटा पड़ जाएगा, तो क्ले थोड़ा बड़ा होना चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पर ये थोड़ा बड़ा ही है, ठीक है। तो उसमें आपको पेंसिल रखना है और उसके बाद आप, हाँ जी, आपका कैमरा नहीं आ रहा है मुझे। मैंने यहाँ पर स्क्रीन शेयर किया है, स्क्रीन आपको दिख रहा है? ओ मैम, क्यों नहीं आ रहा है? मैंने तो शेयर किया है यहाँ पर पिक्चर को, आपको नहीं दिख रही है पिन वाली पिक्चर्स? मुझे ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। आप जिनको नहीं दिख रहा है ना, मैं सेंड करूंगी इस पर व्हाट्सएप ग्रुप पर, मैं ये ना पीडीएफ सेंड करूंगी, जिनको नहीं दिख रहा है वो उसी पर देखेंगे और ऐसे ही बिंड बेन बनाएंगे, ठीक है। ये बहुत ही इजी है। तो यहाँ पर ये जरा यहाँ पर ये 2 किस्म के बिंड बेन है, ठीक है। लेकिन मैं जो इजी वाला है वही आपको व्हाट्सएप पर सेंड करूंगी, तो के बारे में बोल रही थी। आवाज ही नहीं ठीक से आ रही है। मामा, मैम आपकी आवाज ही नहीं ठीक से आ रही है। कट से आ रही है। आप लोग सब बच्चे म्यूट पर रखिए। अगर कभी आपको कट की आवाज आ रही होगी तो आप वहां से मत बोलिए, ये नेटवर्क इशू होता है, इससे टाइम वेस्ट हो जाता है। मैम मुझे नहीं दिख रहा था। अब कोई बात नहीं, मैं आपको सेंड करूंगी व्हाट्सएप के ग्रुप पर, तो उसमें आप वो पिक्चर्स देखना और उसी से आप लोग विंड वेन बनाना, ठीक है। कल मैं चेक करूंगी, ये बहुत ही इजी है, खाली आपको पेज और सीजर का इस्तेमाल करना है और पेंसिल लाना है, नीडल पिन लानी है जो कि दुपट्टे में हम इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों के घर में अवेलेबल होगा, मामा इस्तेमाल करती है या किसी की बड़ी बहन होगी वो भी इस्तेमाल करती होगी, ठीक है। और क्ले जो है, अगर क्या आप करते हैं इस्तेमाल? नीडल पिन जो स्कार्फ में लगाते हैं, नीडल पिन जिसके ऊपर से वो सर्कल जैसा होता है, मैं करूंगी ना आपको शेयर इस पर व्हाट्सएप पर, उस पर आप देखोगे और वैसे ही बनाओगे। खाली आपको बाजार से एक ही चीज लानी पड़ेगी, 2 चीजें लानी पड़ेगी। एक तो पाइप जिससे जूस पीते हैं, लेकिन छोटी वाली पाइप नहीं, बड़ी मोटी वाली पाइप, ठीक है। और दूसरा आपको लाना पड़ेगा क्ले, ठीक है। क्ले आपको बुक सेलर के पास मिलेगा, वो महंगा नहीं होता है, 20-30 रुपए तक का वो आ जाएगा, ठीक है। तो आप
अगर जिसके पास है वो वही इस्तेमाल करेगा। तो अब मैं आगे पढ़ाऊंगी, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। A strong wind can blow everything that comes in its way. While cycling, you must have felt that it is easier to cycle in the direction of the wind. You feel that something is... मुझे लगता है मैंने ये आपको परसों पढ़ाया है, जब मैंने आपको साइकिल की। यस मैम। तो आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप लोगों ने बोला ये जब किले में पेंसिल भरना है फिर क्या करना है? मैं आपको वो ग्रुप में सेंड करूंगी, आप उसी से देखोगे कि क्या करना है। चलिए कोई बात नहीं, अभी आपका रिवीजन हो गया। तो मैंने आपको परसों बताया था, जब आप साइकिल चलाते हो, फिर जब हम आगे चल रहे होते हैं तो उस टाइम हमें क्या फील होता है कि कोई हमें पीछे से धक्का दे रहा है। उसका मतलब क्या होता है, वो जो विंड होती है, हवा होती है, तेज हवा होती है, वो हमारे साइकिल को, बाईसाइकिल को, जिस पर भी हम चल रहे होते हैं, टू व्हीलर पर, वो हमारे ही डायरेक्शन में चल रहा होता है, इसीलिए हमें लगता है कि हमें धक्का दे रहा है पीछे से कोई। और मैंने आप लोगों को बोला था, कभी आप लोग जाना बाबा के साथ या भाई के साथ स्कूटर या साइकिल पर, फिर सामने बैठना, और कभी क्या महसूस होता है, जो विंड है वो हमारे चेहरे की ओर आ रहा है, जैसे कि हमें कोई पीछे धक्का दे रहा है। जो चल रहे होते हैं तो हमें साइकिल चलाने में थोड़ी मुश्किल पैदा हो जाती है। वो क्यों होता है, क्योंकि उस टाइम जो हवा होती है वो हमें आगे से धकेल रहा होता है पीछे की ओर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मल्टीपल इंटेलिजेंस है। आप सब बच्चे पेंसिल निकालेंगे और ये मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये फिलअप्स है, ये आपको करना है। आइडेंटिफाई द थिंग्स दैट आर बीइंग मूव्ड इन द पिक्चर्स बिलो। तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिखाई गई है, तो हमें ये पहचानना है कि जो ये चीजें हैं ये क्या कर रही है, दैट आर बीइंग मूव्ड इन द पिक्चर्स, जो कि उड़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी उड़ रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, किसी को पता है? इसको बोलते हैं ग्लाइडर। जी लिखा है, कैपिटल में आप एल लिखोगे, कैपिटल में आप आई लिखोगे, डी लिखा है, कैपिटल में आप ई लिखोगे, और आर भी लिखा है, ग्लाइडर, ठीक है। ये भी हवा की हेल्प से चलता है। लिखा सब बच्चों ने ग्लाइडर? यस मैम। उसके बाद है दूसरी पिक्चर, ये है काइट। के लिखा है, आई आप कैपिटल लिखोगे, टी आप कैपिटल लिखोगे, ई आप कैपिटल लिखोगे, बन गया काइट। उसके बाद है ये सेल बोट। इसको भी हवा की जरूरत पड़ती है। अगर आप ये देखोगे, यहाँ पर जो ये पर्दा है, विंड इसको ब्लो करता है और तब जाकर ये बोट जो है चलती है, ठीक है। सेल लिखा है तो बोट की स्पेलिंग लिखनी है, बी भी लिखा है, कैपिटल ओ, कैपिटल ए, कैपिटल टी, BOAT, बोट कैपिटल। मैं आपको सब कुछ लिखना है। ग्लाइडर, काइट और सेल बोट। सब बच्चों ने लिखा? मैम पहले से दिखाई मैंने यहाँ पर स्क्रीन शेयर किया है, जल्दी से लिखिए। जी लिखा है, LID लिखा है, ER, ग्लाइडर। ग्लाइडर, काइट, सेल बोट। लिखा सब बच्चों ने? यस मैम। कोई बच्चा अभी लिख रहा था? चलिए जी, ठीक है।
इसके बाद है यूजेस ऑफ विंड। जो विंड है उसके यूजेस, जो विंड है वो किस तरह से हमारी हेल्प करता है, ठीक है। विंड हेल्प्स अस इन मेनी वेज। जो ये विंड है, हवा है, जो तेज हवा होती है, वो हमारी मदद बहुत तरीकों से करता है। किस तरह से? Wind turns the blades of the windmill which grinds the wheat। अगर आप ये देख रहे होंगे, ये विंड मिल है। ये मिल एक होती है जिसमें ये ब्लेड्स जैसे बाहर से बनाए गए हैं, और इससे क्या होता है, जब विंड तेज चलती है तो जो ये ब्लेड्स है ये फास्ट फास्ट चलता है, और अंदर से इस मिल में क्या हो रहा होता है, जो व्हीट है, गेहूं जिसे हम कहते हैं, वो पिसा जाता है, ठीक है। इस जो ये मिल है, विंड मिल है, जो ये ब्लेड्स है, इसको अंदर से कनेक्ट किया गया होता है बाकी मशीन्स, जिसकी वजह से जो ये विंड मिल जो है, ये जो ब्लेड्स है, ये विंड की वजह से चलता है, और अंदर से जो मशीन है उसकी हेल्प से फिर गेहूं है वो चेंज हो जाता है आटे में, वो पिसा जाता है, ठीक है। उसके बाद है विंड हेल्प्स हॉट एयर बलून्स टू फ्लोट इन द स्काई। आपने देखा होगा टीवी पर कार्टून्स में दिखाया गया है बहुत टाइम, या उसके बगैर भी यहाँ पर बुलवाड़ में भी एक पार्क है, वहां पर भी जो ये बलून है, एयर बलून, वो है। या अगर कभी डिस्कवरी देखोगे, डिस्कवरी चैनल पर भी दिखाते हैं ये बड़े बड़े हॉट एयर बलून्स। इसमें इंसान चढ़ता है और इसको फिर छोड़ा जाता है आसमान में, और ये आसमान में चलता है विद द हेल्प ऑफ विंड, ठीक है। तो विंड की वजह से ये जो एयर बलून है ये भी चलता है। विंड हेल्प्स द बोट सेल। तो मैंने आपको बोला इससे पहले, जो ये सेल बोट है, इसको कपड़े से जो है कवर किया गया होता है, इसमें कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है, और इस बोट को, यही जो कपड़ा है, विंड हेल्प करता है इस बोट को चलाने में, ठीक है। तो विंड जो इस कपड़े को जहां से धकेलता है, तो बोट उसी डायरेक्शन में चलती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कि विंड किस तरह से हमारी हेल्प करता है। जो विंड है वो खाली हमारी हेल्प ही नहीं करता है, वो खाली नुकसान ही नहीं पहुंचाता है, वो हेल्प भी करता है। हर किसी चीज की दो एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज भी और एडवांटेज भी। डिसएडवांटेज और एडवांटेज का मतलब क्या होता है, नुकसानात भी होते हैं और फायदे भी होते हैं। डिसएडवांटेज हो गए नुकसान, और एडवांटेज हो गए फायदे, ठीक है। तो जो यहाँ पर हमने ये एग्जांपल्स आज देखे, ये विंड के एडवांटेज है, ये विंड की हेल्प है, जिसकी हेल्प से हम ये चीजें कर पाते हैं। लेकिन अगर हम दूसरे साइड से देखें, विंड जो है वो हमारे लिए, हमारी जान के लिए भी खतरा भी बनता है, ठीक है। कभी कभार इतनी तेज विंड चलती है, मकानों से रूफ उड़ जाता है, और उस रूफ की वजह से अगर वो किसी इंसान के ऊपर गिर जाता है तो उसकी डेथ हो जाती है। या विंड की वजह से जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो उखड़ कर बाहर निकलते हैं, और उससे क्या होता है, पेड़ की टहनी गिर जाती है विंड की वजह से, वो भी किसी गाड़ी पर गिर जाता है, किसी इंसान पर गिर जाता है, तो उस टाइम भी या तो वो बेचारा उसकी हड्डी बड्डी टूट जाती है या मर ही जाता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स है, तो ये कुछ डिसएडवांटेज है जो कि विंड की वजह से होता है, और कुछ एडवांटेज है जो कि विंड हमें देता है, जो कि विंड की हेल्प से हम ये सब चीजें कर पाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास का टाइम जो है खाली 2 मिनट बचे हैं। इन 2 मिनट मैं फिर से आपको बताती हूँ, आपको विंड वेन बनाना है। मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर अभी आपको पीडीएफ फाइल सेंड करूंगी, उसमें एक एक करके एक एक पिक्चर होगी, ठीक है। खाली आपको पेंसिल से बनाना है स्क्वायर और ट्रायंगल एक पेज पर, जरूरी नहीं है प्लेन पेज। अगर कोई पुराना पेज जिस पर आपने लिखकर है, उसको आप काटो ट्रायंगल के शेप में, और दूसरे काटो स्क्वायर के शेप में। और बाजार से आपको पाइप लानी है, स्ट्रॉ लानी है जिससे जूस पीते हैं, उसको भी दोनों एंड से काटना है, ठीक है, कैंची से 2-2 सेंटीमीटर। और
फिर क्या करना है, फिर वो दो ट्रायंगल और स्क्वायर जो है स्ट्रॉ के एक एंड पे आप ट्रायंगल रखोगे और स्ट्रॉ के दूसरे एंड पर ट्रायंगल रखोगे, ये ना स्क्वायर रखोगे, और बराबर फिर स्ट्रॉ के बीच में आपको पेंसिल लाना है या फिर इरेजर आसान वो रखना है, उसको पिन से बंद करना है इस स्ट्रॉ के साथ, ठीक है। वो पिक्चर भी आपको दिखाकर है इसमें पिक्चर में, तो वो आप देखोगे बराबर वैसे ही रखोगे, और नीचे रखना है क्ले, पेंसिल को रखना है क्ले में बंद, ठीक है। और फिर आपको फिर से और एक चीज बनाना है पेज पर, वो आप बनाओगे सर्कल, ठीक है। वहां पर पिक्चर बनाकर है, सर्कल में आपको लिखना है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो वहां पर दिखाया होगा, इस तरह से आपको बनाना है, क्या क्या लिखकर होगा वो आप लिखोगे, और फिर उस क्ले को रखोगे, इसको भी आप सर्कल शेप में काटोगे, फिर आपको वो पेंसिल क्ले रखना है इसके सेंटर में, ठीक है। तो बन गया विंड वेन, बहुत ही इजी है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में यहाँ पर कंक्लूड करती हूँ। कल एक मैं आप लोगों की विंड वेन्स चेक करूंगी और मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगी कि विंड के बारे में आपने क्या समझा, कि क्या फायदे हैं हमें विंड से और क्या नुकसान है हमें विंड से, और उसके बाद हम आगे शुरू करेंगे। और बच्चों, कल मैंने आपको सुबह मॉर्निंग में व्हाट्सएप पर PDF फाइल सेंड की थी जिसमें लेसन नंबर 9 की क्वेश्चन आंसर्स थे और बुक वर्क भी थी। वो बुक वर्क आप बुक पर लिखोगे। मुझे नहीं पहुंचा वो। बेटा मैंने ग्रुप में सेंड किया, मैंने मुझे अलग नहीं वो से पहुंचा मैम। आप चेक करो बेटा, मैंने ग्रुप में सेंड किया है, आपको क्यों नहीं पहुंचेगा? आप ग्रुप में ऐड हो ना? यस मैम। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को नहीं, सॉरी, आप लोगों को मैंने पहले ही सेंड किया था, जिस दिन हमने इससे पहले वाला लेसन किया है कंप्लीट, वो मैंने आपको उसी दिन भेजा था, मैंने दूसरी क्लास को कल भेजा था। तो जो भी मैं आपको काम भेजती हूँ उसको आप साथ साथ कॉपी पर लिखेंगे और लर्न करेंगे, ठीक है। खासकर बुक वर्क पर आप ज्यादा ध्यान देंगे, बुक वर्क भी आप याद करोगे और क्वेश्चन आंसर जो है वो भी याद किया करोगे, ठीक है। कल मैंने आप लोगों को कोई काम नहीं भेजा, वो मैंने दूसरी क्लास को भेजा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आज की क्लास में यहाँ पर कंक्लूड करती हूँ। आप लोग तैयारी करना विंड वेन की, जब आपकी आज क्लास खत्म होगी वो जरूर करना। हाँ जी, पेपर बैग सेंड। नहीं आपको वो सेंड नहीं करना है, मैंने देखा ना अब यहाँ पर आपने बताया ना, मैंने देखा यहाँ पर, ठीक है। जरा सा बच्चे म्यूट कर रखेंगे। आयत बेटा जरा आप अनम्यूट करो। आयत, हाँ जी बेटा, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके इर्द गिर्द ये सब बच्चों के लिए इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर रिकॉर्डिंग, जरा म्यूट करो सर, यहाँ पर रिकॉर्डिंग होती है, तो अगर आपके इर्द गिर्द कोई बैठा है तो उनको बोले मेहरबानी करके लेटा मत कीजिए, या उनका वीडियो नहीं आना चाहिए, खाली हम लोगों को बच्चों का वीडियो आना चाहिए, बच्चों का चेहरा होना चाहिए या बुक होनी चाहिए, ठीक है। तो कोई बदतमीजी से बैठता है, यहाँ पर रिकॉर्डिंग होती है, तो ये गलत बात है। और वीडियो आपको ऑफ नहीं रखना है, तो वीडियो भी आपको ऑन रखना है क्योंकि इसमें रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है। तो ये सब बच्चों के लिए इंफॉर्मेशन थी। पेरेंट्स का वीडियो नहीं आना चाहिए, खाली बच्चों का चेहरा आना चाहिए और बुक होनी चाहिए। तो बच्चों अब मैं कंक्लूड करती हूँ। हैव अ नाइस डे अहेड। अल्लाह हाफिज। एक्सक्यूज मी मैम।